कैथल में विस्फोटक सामग्री मिली है। स्टील के बॉक्स में करीब 1.5 किलो आरडीएक्स बरामद किया गया है। कैथल के देवबंद कैची पर विस्फोटक सामग्री मिली है, तो मधुबन से बम निरोधक दस्ता बुलाया गया। विस्फोटक सामग्री को डिफ्यूज करने में आप अंदाजा इस बात से लगाइए कि 4 घंटे तो डिफ्यूज करने में लग गए, क्योंकि भारी मात्रा में आरडीएक्स है। 1.5 किलो आरडीएक्स मिलना ये बहुत बड़ी बात अपने आप में हो जाती है। तो मधुबन से बम निरोधक दस्ता बुलाया गया। करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद विस्फोटक सामग्री को डिफ्यूज किया गया। तो हरियाणा के कैथल में विस्फोटक सामग्री मिलने का ये मामला सामने आया है। चलिए सीधे आपको कैथल ले चलते हैं। हमारे संवाददाता वीरेंद्र पुरी हमारे साथ लाइव इस वक्त जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, मामला तो देखिए बहुत बड़ा है, क्योंकि 1.5 किलो आरडीएक्स मिलना ये बहुत बड़ी बात अपने आप में हो जाती है, लेकिन क्या किस तरह की इनपुट मिली थी, किस तरह से आरडीएक्स बरामद की गई है और अब तक क्या क्या हुआ है इस मामले में? देखिए ज्योति, जिस तरह से एनआईए की जांच लगातार बढ़ रही थी, तो कहीं ना कहीं कैथल से भी तार जुड़े। जो अंबाला एसटीएफ की टीम ने सूचना कैथल पुलिस को दी कि जो तीतरम के पास देवबन गांव है, गांव में ही कैंची चौक पर एक हाईली एक्सप्लोजिव सामग्री जो है यहां पर रखी गई है। उसकी सूचना के बाद जो कैथल प्रशासन है वो सख्ते में आया और यहां पर पूरी तरह से जो ये रास्ता, मैं इस वक्त उसी जगह पे खड़ा हूं, मैं दिखाना चाहूंगा ज्योति। जो ये रास्ता है ये कैथल की तरफ से आ रहा है। इसके अलावा 2 रास्ते और हैं, मैं दिखाना चाहूंगा। इसके अलावा 2 रास्ते ये है, एक जो राजौंद की तरफ गया है और एक जींद की तरफ गया है। और इसी पॉइंट पे जो ये पॉइंट मैं दिखाऊंगा कि यहां पर ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट के पास ही जो वो हाईली एक्सप्लोजिव सामग्री थी वो रखी गई थी जी। मैं ज्योति वो जगह दिखाना चाहूंगा। यही वो जगह है, ये देखिए, ये वो जगह है जहां पर वो हाईली एक्सप्लोजिव सामग्री आयरन बॉक्स में बंद करके रखी है। जो घास की जगह, जो ये इतना एरिया बना हुआ है, इसी जगह पे वो सामग्री रखी गई थी और लगभग 1.5 किलो के आसपास वो हाईली एक्सप्लोजिव सामग्री थी। और जिसमें तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, बॉक्स में मैग्नेट लगे हुए थे, उसमें वो बंद थी। तस्वीरें आप दिखा रहे हैं उस जगह पर आप पहुंचे हैं जहां आरडीएक्स रखा गया था। मकसद क्या था वीरेंद्र? क्या बड़ा विस्फोट करना? क्या कैथल को या आसपास के इलाके को दहलाना था? आरोपी कौन थे? कभी आरडीएक्स रखा गया था? इससे जुड़ी क्या जानकारी अभी तक कोई मिली है? देखिए ज्योति, फिलहाल जो जांच है वो चल रही है। जो अंबाला एसटीएफ की टीम है या फिर नेशनल की जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो सारी की सारी जांच कर रही है। लेकिन विषय गंभीर जरूर है कि ये यहाँ पर जो हाईली एक्सप्लोजिव रखा गया, कैसे रखा गया, किसने रखा। हालांकि एनआईए की जो जांच चल रही है उसमें जो कुछ आरोपी पकड़े गए थे उन्हीं के द्वारा यहाँ बताया गया कि यहाँ पर रखा गया है और लगभग 1.5 किलो के आसपास वो था, हाईली एक्सप्लोजिव जो सामग्री थी वो थी। इसके अलावा मैग्नेटिक बॉक्स था, इलेक्ट्रिक डेटोनेटर था और कमाल की बात यह है ज्योति, उसमें 9 घंटे का जो टाइमर सेट किया गया था। हालांकि वो एक्टिवेट नहीं था, लेकिन 9 घंटे का टाइमर लगाया गया था। अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि आसपास जो ये इलाका है ये इससे कोई रिहायशी इलाका नहीं है। सिर्फ 3 रास्ते जरूर है। एक स्टेट हाईवे है, इसके अलावा जो 152 स्टेट हाईवे वो इससे 5-7 किलोमीटर दूर है। लेकिन ये यहाँ पर प्लेस किया गया था कहीं आगे ले जाने के लिए। फिलहाल ये अंदाजा लगाया जा रहा है, लेकिन जांच में क्या कुछ निकल कर आता है। कैथल पुलिस की तरफ से भी यहाँ पर लगातार गश्त बढ़ाई गई है। इसके अलावा जो मेन इलाके हैं उनकी चेकिंग की जा रही है। इसके अलावा जो आगे की जांच है वो एसटीएफ करेगी या फिर मधुबन जो जांच एजेंसी है वो करेगी, या फिर जो नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी है वो करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा करती है कि यहाँ पर हाईली एक्सप्लोजिव सामग्री कैसे पहुंची। बिल्कुल वीरेंद्र, देखिए सामग्री, विस्फोटक सामग्री चूंकि मिली है तो एनआईए के पास तो इनपुट होगी, जानकारी ही मिली होगी, पूछताछ ही की गई होगी, उसके बाद ही पता लगा होगा कि यहाँ पर आरडीएक्स रखा गया है। चूंकि कैथल में सामग्री मिली है तो कोई संभावना कि पंजाब से लाई गई हो या पंजाब के रास्ते पाकिस्तान से लाई गई हो, इस बात पर भी जाहिर जांच होगी कि कहां से लाई गई थी और कहां इसे ले जाया जाना था।
बिल्कुल ज्योति, क्योंकि जैसा कि जो कैथल की सीमा है वो पंजाब से सटा एरिया और पंजाब से आगे फिर पाकिस्तान शुरू हो जाता है। कहीं ना कहीं जो एक्सप्लोसिव सामग्री है वो कहीं ना कहीं आगे पहुंचाने के लिए, क्योंकि यहाँ से जो दिल्ली का रास्ता है वो भी दूर नहीं है, इसी रास्ते से दिल्ली भी जाया जा सकता है, क्योंकि जींद होके सीधा दिल्ली जाया जा सकता है। कहीं ना कहीं मंसूबे साफ नहीं थे, मंसूबे ठीक नहीं थे, तो अंदाजा ये लगा जब एनआईए के द्वारा जांच की गई, कुछ लोग पकड़े गए, तो उन्हीं ने यहाँ सूचना दी कि कैथल में भी जो एक्सप्लोसिव सामग्री है वो रखी गई है। उसके बाद पुलिस हरकत में आई, एसटीएफ की टीम हरकत में आई, सूचना मिली और ये पूरा लगभग 4 घंटे का ऑपरेशन चला, जिसके बाद जो बम निरोधक दस्ता यहाँ पर पहुंचा और इसको डिफ्यूज करके उसके बाद ही कहीं ना कहीं प्रशासन ने भी राहत की सांस ली। ज्योति बिल्कुल वीरेंद्र, देखिए इतना तो साफ है कि एनआईए की तत्परता के चलते, एसटीएफ की तत्परता के चलते और कैथल प्रशासन की तेजी के चलते एक बड़ी साजिश को समय रहते नाकाम कर दिया गया है। अब पूरी तरह से गहनता से जांच होगी, कहां से आरडीएक्स लाई गई थी, कहां से ले जाया जाना था, क्या मंशा थी, किस तरह की साजिश को अंजाम दिया जाना था। बहुत शुक्रिया जानकारी आप दे रहे थे।